Welcome students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am your biology teacher, Ms. Ramsha, and today we will study the human digestive system. क्वेश्चन है आपके पास, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन मैन. डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले आपको बताना चाहिए स्टूडेंट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं. द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स कन्वर्ट इनटू सिंपलर फूड पार्टिकल्स बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स इज नॉन एज डाइजेशन. कि आपके पास कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल मतलब आप जो फूड खाते हैं, ठीक है, वो बड़े बड़े मतलब पीसेस में होता है, तो वो उस फूड को हम क्या कहते हैं कि फूड कॉम्प्लेक्स फूड है. तो फूड का क्या कह रहे हैं, द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फूड पार्टिकल्स. जब हमारा फूड, हमारे दांत क्या करते हैं, टीथ छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाके वो फूड हजम हो जाता है, यानी कि सिंपलर फॉर्म में आ जाता है. कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या हो जाता है, वो सिंपलर फॉर्म में आ जाता है. तो द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फूड पार्टिकल्स बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स के एक्शन की वजह से, यानी कि फूड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में आना बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम. ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपके पास, डाइजेशन. एंड द होल प्रोसेस एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. और पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम निज़ाम हाजमा भी कहते हैं. अब आपके पास स्टेप्स क्या है डाइजेशन के. द डाइजेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, इंगेशन. इंजेक्शन में क्या आप क्या करते हैं, इनटेक ऑफ फूड, अपने यानी कि फूड को इनटेक करना, लेना माउथ के अंदर, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, इंगेशन. दूसरा है आपके पास डाइजेशन. डाइजेशन क्या है, इन दिस प्रोसेस कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन. ये कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल जो हैं ब्रोकन डाउन, टूट जाते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म के अंदर. ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइजेशन. अब दो तरीके की डाइजेशन होती है, केमिकल डाइजेशन होती है और एक दूसरी मैकेनिकल डाइजेशन होती है. सो व्हाट इज केमिकल डाइजेशन, द केमिकल ब्रेक डाउन of food into simpler chemical molecules with the help of enzymes is called chemical digestion. कि chemicals की breakdown, chemical ब्रेक होंगे, टूटेंगे सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, केमिकल डाइजेशन. और मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द फूड इनटू द फूड मैकेनिकली इनटू स्मॉलर पीसेज इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन. मतलब कि केमिकल्स ब्रेक डाउन होंगे तो केमिकल डाइजेशन, और फूड पार्टिकल सिंपलर फॉर्म में आएंगे, वो डाइजेस्ट होंगे तो मैकेनिकल डाइजेशन. नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आता है, एब्जॉर्प्शन. इन दिस प्रोसेस द सिंपल पार्टिकल्स ऑफ फूड आर एब्जॉर्ब बाय द सेल. कि जब हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं वो इन सिंपलर फूड पार्टिकल्स को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपके पास, एब्जॉर्प्शन कहलाता है. लास्ट है आपके पास इजेशन. इजेशन में क्या होता है कि रिमूवल एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी. कि आप सारा फूड तो आपने एब्जॉर्ब नहीं किया होगा, कुछ वेस्ट मटेरियल भी आपकी बॉडी के अंदर बना होगा, उस वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर निकलना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपके पास स्टूडेंट्स, इजेशन. ये आपको बिल्कुल क्वेश्चन इस तरीके से अपनी नोटबुक में कॉपी करना है. नेक्स्ट हम पहले वर्बली समझ लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं और हर पार्ट्स में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म होता है. ये डायग्रामेटिकली हम समझ रहे हैं, ये आपको डायग्राम अभी अपनी नोटबुक में बनानी नहीं है. पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम देन नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन हम इसके डायग्राम बनाएंगे. अभी हम सिर्फ वर्बली समझने के लिए पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स हैं और हर पार्ट जो है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है. सो लेट्स स्टार्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो फर्स्ट पार्ट, अच्छा ये जितने भी पार्ट्स आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर नज़र आ रहे हैं जो कि माउथ से स्टार्ट हो रहे हैं और एनएस पे ख़त्म हो रहे हैं, ये स्टूडेंट आपके पास कहलाते हैं एलिमेंट्री कैनाल. ये पूरी क्या कहलाती है, देख रहे हैं आप, माउथ से पूरी जितने भी पार्ट्स हैं ये एनएस तक आके ख़त्म हो रहा है, ये आपके पास क्या कहलाती है, एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है. तो फर्स्ट पार्ट क्या है एलिमेंट्री कैनाल का स्टूडेंट्स आपके पास है माउथ. माउथ जो होता है स्टूडेंट, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ होता है एलिमेंट्री कैनाल होता है. इसके अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं और टीथ क्या करते हैं, फूड को ग्राइंड कर देते हैं, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं. तो हमारे फूड यानी कि जो ब्रेक डाउन है फूड की, वो स्टूडेंट्स हमारे जो टीथ है वो डाइजेशन जो है वो हमारे टीथ माउथ से स्टार्ट हो जाती है. टीथ जो है स्टूडेंट वो मैकेनिकल डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब कि हमारे फूड को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, तो टीथ जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. उसके अलावा हमारे जो माउथ है उसके अंदर जो है वो 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, यानी कि इसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं. ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है कि सलाइवा यानी कि थूक को प्रोड्यूस करना इसका फंक्शन होता है, ठीक है. और सलाइवा में कौन से एंजाइम, सलाइवा के अंदर जो है वो एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं पेटाइलिन,
वो क्या करता है स्टूडेंट्स, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि स्टार्च किसे कहते हैं स्टूडेंट के काफ़ी सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अगर हम आपस में मिला दें तो वो क्या बन जाता है स्टार्च। तो स्टार्च को क्या करता है ये पेटाइलिन एंजाइम माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज शुगर की एक टाइप है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट क्या आता है, सिंपल अगर हम समझें कि माउथ फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। इसके अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं। टीथ क्या करते हैं, फूड को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। तो सलाइवा क्या करता है, हमारे फूड को सॉफ्ट कर देता है ताकि हम आसानी से इसे इंगल्फ कर सकें। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है आपके पास फेरिंग्स। दिस पार्ट आपके पास क्या कहलाता है, फेरिंग्स। इट इज़ अ शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब होती है एक टाइप की है। फंक्शन क्या है इसका कि ये जस्ट दिस ट्यूब जो है वो जस्ट पासिस द फूड इनटू द एसोफेगस। ये क्या करती है, सिर्फ फूड को एसोफेगस, ये जो आपको अनदर ट्यूब नज़र आ रही है ये क्या कहलाती है एसोफेगस। इसके अंदर इस ट्यूब फूड को इस ट्यूब के अंदर पास करना ही इसका काम होता है, फेरिंग्स का काम होता है। नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट्स आ जाता है वो एसोफेगस आता है। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, फूड को स्टमक यानी कि मैदे के अंदर पास करता है। इसका फंक्शन क्या होता है, दिस ट्यूब ब्रिंग फूड इनटू द स्टमक। नेक्स्ट आपके पास ये स्टमक आ जाता है जिसे हम मैदा कहते हैं। ये क्या होता है स्टूडेंट, इट्स अ लार्ज बैग लाइक थिक वॉल्ड ऑर्गन विच इज स्टोर्ड फूड। ये आपके पास लार्ज बैग थिक वॉल्ड ऑर्गन होता है जो कि फूड को स्टोर करता है। इसकी जो वॉल है यानी कि जो इसकी जो वॉल्स हैं स्टूडेंट्स विच कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इसकी जो वॉल्स है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा जब भी कहीं गैस्ट्रिक का वर्ड आ रहा हो तो आप समझ जाएंगे कि स्टमक की बात हो रही है। जब भी कहीं गैस्ट्रिक का वर्ड आ रहा हो तो वहाँ किसकी बात होती है, स्टमक यानी कि मैदे की बात होती है। तो उसकी जो वॉल्स हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करते हैं और उनके अंदर एसिड होता है एक टाइप का और उसे हम बोलते हैं HCl। वो क्या करता है, हमारे फूड को मज़ीद छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देता है और हमारा जो फूड है वो एक पेस्ट लाइक मटेरियल में चेंज होता है स्टमक के अंदर। इसे हम कहते हैं काइम। क्या कहते हैं स्टूडेंट, काइम। पेस्ट लाइक मटेरियल यहाँ पर बन जाता है। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को मज़ीद छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करने में हेल्प करते हैं जिसे हम पेप्सिन कहते हैं, ठीक है। हम ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स वगैरह की ब्रेक डाउन करते हैं। उसके अलावा जो HCl है ये हमें हमारे फूड को जम्स वगैरह से भी बचाता है। नेक्स्ट आपके पास रहता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, आंतें जो होती हैं उनको इंटेस्टाइन कहते हैं। दो टाइप के इंटेस्टाइन होती है, एक तो स्मॉल दूसरी लार्ज। ये जो आपको कोयल शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये होती है स्टूडेंट स्मॉल इंटेस्टाइन और ये जो लार्ज पूरा ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है ये क्या कहलाती है आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया स्टूडेंट्स, आपके पास ड्यूडेनम एंड इलियम। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ड्यूडेनम एंड इलियम। अच्छा जी, ड्यूडेनम का क्या होता है काम, देखिए आप यहाँ पर जो लीवर है यहाँ से आपके पास ये यहाँ पर एक डक्ट या एक नाली प्रेजेंट होती है, ठीक है। वहाँ पर उसको मतलब इस पार्ट को हम जहाँ से ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है उसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम। ये इट इज़ द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का ही पार्ट होती है। इट रिसीव अ कॉमन डक्ट, ये कॉमन डक्ट रिसीव करती है फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ बाइल डक्ट एंड पेंक्रियाटिक डक्ट। यानी कि आपके पास स्टूडेंट्स आपको एक लीव लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर एक लीव लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं पेंक्रियाज। पेंक्रियाज एक जूस को रिलीज़ करता है स्टूडेंट, वो जूस होता है पेंक्रियाटिक जूस। इस तरीके से जो लिवर है, लिवर के अंदर भी एक जूस बनता है जो वो भी डाइजेशन में हेल्प करता है, उसे हम बोलते हैं बाइल जूस। यानी कि जो लिवर से जूस निकलता है उसे हम बाइल जूस बोलते हैं और जो पेंक्रियाज से जूस निकल रहा होता है उसे हम पेंक्रियाटिक जूस बोलते हैं। दोनों जूस डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये दोनों जूस जिस नाली के अंदर आते हैं, जिस डक्ट के अंदर आते हैं वो होती है, उसे हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। वो क्या नाम होता है, कॉमन बाइल डक्ट। तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ड्यूडेनम के अंदर आकर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास क्या करते हैं, पेंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इलियम। ये पूरे हमारे पास क्या इलियम, इट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ कॉइल शेप। ये जो आपको कॉइल शेप पार्ट नज़र आ रहा है ये आपके पास इलियम कहलाता है। इसके अंदर इनर पार्ट में जो है बारीक बारीक फिंगर लाइक जो है प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसे हम विलाय बोलते हैं, विच हैव न्यूमरियस ब्लड कैपिलरीज। और इसके अंदर जो है वो बारीक बारीक ब्लड कैपिलरीज भी पाई जाती हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें कि इलियम का फंक्शन क्या है, इलियम एब्जॉर्ब कम्प्लीटली डाइजेस्टेड फूड, यानी कि वो फूड जो डाइजेस्ट हो चुका है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के जरिए विलाय। लास्ट पार्ट आपके पास आता है लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स। इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट ये कहलाता है कोलॉन, उसके बाद ये केइकम और लार्ज पार्ट का कहलाता है रेक्टम। कोलॉन
कोलोन का फंक्शन क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ के ये जो वाटर होता है, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसमें से वाटर को और मिनरल्स वगैरह को ये एब्जॉर्ब कर लेती है कोलोन। केइकम का काम क्या होता है कि ये हमारे पास वैसे डाइजेशन में इसका कोई ख़ास फंक्शन नहीं है केइकम का, सिर्फ इसके अंदर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसे हम अपेंडिक्स बोलते हैं। और अपेंडिक्स का कोई इतना खास जो है फंक्शन नहीं है, बस ये क्या करती है, अपेंडिक्स जो है वो हमें जम्स वगैरह से बचाती है। उसके अलावा आपके पास रेक्टम आ जाता है। लास्ट पार्ट जो दिख रहा है ये वो पार्ट है स्टूडेंट्स हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें हमारा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से रिलीज होना होता है वो किसके अंदर स्टोर होता है? इस रेक्टम के अंदर स्टोर होता है। और ये ओपनिंग आपको जो दिख रही है ये एनस है। जब हमारा वेस्ट मटेरियल जहाँ से रिलीज होता है वो पार्ट हमारा क्या कहलाता है? एनस कहलाता है। इसके ज़रिए हमारा वेस्ट मटेरियल बॉडी से स्टोर होता है रेक्टम में और रिलीज होता है एनस के ज़रिए। दिस इज़ ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह विल कंटिन्यू दिस लेसन with my another video. Till then, take care and Allah Hafiz.